मॉर्निंग स्टूडेंट। इकनॉमी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। रुपये की वैल्यू में पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है ना। और रुपया जो है वो 86.70 के सार्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। ये अभी तक का रुपया का सबसे कम वैल्यू है ना। अब ये जो रुपया का जो स्तर गिरा है, रुपये की जो वैल्यू कीमत गिरी है ना, पैसे की जो गिरावट हुई है डॉलर की अपेक्षा, इसके पीछे कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी और विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी को कारण माना जा रहा है। रुपया का नीचे गिरने का मतलब कि $1 में अब रुपये की कीमत जो है वो जैसे कि पहले अगर 85 या फिर पहले अगर 86.12 था तो अब 66 पैसे और नीचे गिर गया है, यानी 86.70 है। यानी $1 में अब 86.70 रुपया का वैल्यू है। तो ये जो कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी है, उससे रुपये की वैल्यू में गिरावट क्यों आई है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ विदेशी निवेशों की लगातार पूंजी निकासी हो रही है, उसके कारण भी रुपया नीचे गिरा है, उसको भी यहाँ पर समझेंगे। देखिए, तेल की कीमतों कच्चे तेल का कीमत बढ़ा है, जिसके कारण आपको पता है कि कच्चे तेल का जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, ज़्यादातर डॉलर में होता है। अब तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो ज़्यादा डॉलर चाहिए, है ना, ज़्यादा डॉलर चाहिए मार्केट में तेल को खरीदने के लिए, और इसलिए डॉलर का डिमांड बढ़ा है। आपको पता है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग सिस्टम है। फ्लोटिंग मतलब मार्केट बेस्ड है, यानी मार्केट के आधार पे वो ऊपर नीचे होता है। $1 में कितना रुपया होगा ये मार्केट डिसाइड करती है। और मार्केट में कैसे डिसाइड होता है, तो मार्केट में रुपया और डॉलर का जो डिमांड है और उसकी सप्लाई है, उसके आधार पे डॉलर और रुपये के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स होता है, क्योंकि ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कच्चे तेल की मांगों में बढ़ोतरी हो रही है, कच्चे तेल के दाम जो है ऊपर जा रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें बढ़ने के कारण ज़्यादा डॉलर चाहिए कच्चे तेल को खरीदने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड होता है कच्चे तेल का वो डॉलर में होता है। और डॉलर की डिमांड बढ़ने के कारण रुपया की अपेक्षा डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है और रुपया जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। दूसरा जो कारण है कि विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी हो रही है। देखिए, विदेशी निवेशक जो जनरली जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वो FII के रूप में करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो विदेशी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति या फिर ग्रुप वो क्या करता है, इंडियन शेयर मार्केट में आकर अपना पैसा निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, कई सारे शेयर खरीदता है ना। और जब वो शेयर खरीदता है तो वो डॉलर लेकर आता है ना, डॉलर को वो रुपये में एक्सचेंज कराता है, तो वहाँ पे रुपये की मांग बढ़ती है, क्योंकि वो डॉलर लेके आया है लेकिन निवेश करने के लिए उसे रुपया चाहिए, तो वो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करता है, और इसलिए एक्सचेंज मार्केट में रुपये की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के कारण रुपये का वैल्यू ऊपर जाता है। परंतु इसके विपरीत जब निवेशक अपने पैसे निकाल कर वापस जाने लगते हैं तो वो जो रुपया उनका लगा हुआ है वो उसको डॉलर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ताकि वो डॉलर लेकर वापस जाएं, और इसलिए एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और इसके कारण डॉलर ऊपर मजबूत होता चला जाता है, रुपया कमज़ोर होता चला जाता है। और यही कारण है कि विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी से रुपये की कीमतों में गिरावट आई है। तो ये 2 कारण आपने समझा कैसे इन दोनों कारणों से, कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आने से और विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी से रुपये में गिरावट आई है। साथ ही साथ घरेलू शेयर जो बाज़ार है उसमें भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि जो शेयर जो है, शेयर मार्केट में शेयर का ऊपर जाना और शेयर का नीचे जाना इस बात पे डिपेंड करता है कि शेयर खरीदी जा रही है या बेची जा रही है। अगर शेयर को बड़े स्तर पे खरीदा जाता है तो उससे शेयर की कीमतें ऊपर जाती है, और शेयर को अगर बेचा जाता है बड़े स्तर पे तो शेयर की कीमतें नीचे जाती है। क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो बड़े स्तर पे पूंजी निकासी कर रहे हैं, लगातार पूंजी निकासी कर रहे हैं, और इसके कारण जो शेयर की कीमतें हैं वो नीचे जा रही है, और शेयर मार्केट हमारा जो घरेलू शेयर बाजार है वो नीचे जा रहा है।
अब ये जो विदेशी निवेशक बहुत तेज़ी से क्यों पूंजी निकासी कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण है। जैसे अमेरिका में बेरोजगारी की स्थिति है ना, रिसेशन की स्थिति है, जिसके कारण जो वहाँ के जो अमेरिकन निवेशक हैं वो चाहते हैं उनके पैसे जो है वो पहले वहाँ पे सेफ हों, है ना, इसके कारण से। या फिर कोई दूसरा मार्केट अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो भारतीय मार्केट से पैसा निकाल कर वो दूसरे मार्केट में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हमारा जो महंगाई दर है, जो मूल्य सूचकांक है, खासकर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर लेवल पे प्राइस के वेरिएशन को डिटेक्ट करता है ना, उपभोक्ता स्तर पे, तो वो जो है नवंबर में 5.48% रहा है और दिसंबर 2023 में यह 5.69% रही थी। यानी नवंबर 2024 में 5.48 है और दिसंबर 2023 में यह 5.69% रही थी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि अभी भी जो है महंगाई दर 2024 में ये जो महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो खुदरे स्तर पे मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको ये चेक करता है। तो ये जो खुदरा महंगाई दर है दिसंबर 2024 में घटकर 4 महीने के निचले स्तर पे पहुंच गई है 5.22। तो ये अच्छी बात है कि ये जो रेंज डिसाइड होता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, है ना, 4+-2 यानी 2 से 6 के बीच में, तो उसके बीच में ही है हमारा इन्फ्लेशन रेट, खुदरा महंगाई दर, है ना। और ये खुदरा महंगाई दर के नीचे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है खाने पीने की वस्तुओं के दाम घटे हैं, है ना। आपको पता है कि जो गर्मियों के समय में लू चलने के कारण, जो हीट वेव्स के कारण बहुत सारे जो खाद्य आपूर्ति है उसमें बाधा पहुंची थी और सप्लाई कांस्टेंट के कारण वस्तुओं के दाम में वृद्धि हुई थी। और यही कारण है कि जिसके कारण इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चला गया था। और चूंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ही वोलेटाइल होता है, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण तो ओवरऑल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई थी, है ना। और अभी क्या है, खाने पीने के वस्तुओं की कीमतों में गिरावट हुई है क्योंकि नॉर्मल सारी चीज़ें हुई हैं, है ना, मौसम भी अनुकूल हुआ है। इसके कारण से जो हमारा खुदरा महंगाई दर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो दिसंबर 2024 में 4 महीने के निचले स्तर पे 5.22% पर आ गया है। नवंबर में यह 5.48 था और 2023 की बात करें दिसंबर की, तो ये 5.69 था, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पे कम है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ये डेटा याद रखना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।